नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। एक बार फिर मनीष सिसोदिया पर जांच की आंच तेज हो गई है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले को लेकर सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। वहीं पूछताछ से पहले सिसोदिया ने दिल्ली की सड़कों पर खुली गाड़ी में विजय रथ निकाला। इससे पहले सिसोदिया सुबह घर से आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे और यहां से राजघाट। शक्ति प्रदर्शन के बाद वे पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश हुए। जाहिर है कि दबिश के खेल में दोनों पक्ष अपने अपनी तरह से स्टैंड मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। मामला सियासी रंग ले चुका है और गुजरात चुनाव से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। अभी तक कई आप नेता ईडी या सीबीआई के शिकंजे में फंस चुके हैं, लेकिन किसी की दोष सिद्धि नहीं हुई। ऐसे में सरकार की मंशा और एजेंसियों के कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ईडी और सीबीआई का कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है। यह भी उनके खिलाफ जाता है। बहरहाल गिरफ्तारी की तलवार तो सिसोदिया के सिर पर लटकी हुई है, लेकिन आप इसे सियासी तौर पर भुनाने की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा अपने आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यह खबर देखिए। पत्नी ने लगाया तिलक, मां ने पटका पहनाकर विजयी भव का आशीर्वाद दिया और फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पूरे काफिले के साथ निकल पड़े सच का सामना करने। लेकिन इस दौरान खूब सियासी ड्रामा भी देखने को मिला। सिसोदिया खुली कार में लाव लश्कर के साथ निकले। इस दौरान शहादत के गीत बज रहे थे। आम रास्ते पर रैली जैसा नजारा बन गया। सीबीआई दफ्तर पहुंचने से पहले सिसोदिया सुबह महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर राजघाट पहुंचे। बापू को नमन किया और खुद को आजादी की दूसरी लड़ाई का नायक घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, मेरी गिरफ्तारी की तैयारी है और मैं कुर्बानी के लिए तैयार हूं। इन लोगों ने आज मुझे सीबीआई में बुलाया है। इनकी तैयारी अब मुझको गिरफ्तार करने की है। इन्होंने पहले सीबीआई रेड कराई मेरे इस घर में। इनको उसमें कुछ नहीं मिला, एक पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला इनको मेरे घर में। उसके बाद इन्होंने मेरे बैंक लॉकर की जांच कराई, बैंक लॉकर छाने सीबीआई ने। वहां पे इनको कुछ नहीं मिला। इनको लग रहा था वहां कोई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलेंगे, कैश मिलेगा, गोल्ड मिलेगा। वहां कुछ नहीं मिला, मेरे बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे गांव में जाके पूछताछ की कि वहां हो सकता है जमीनें खरीदी हों। खूब पूछताछ की इन्होंने, वहां भी कुछ नहीं मिला। इनको भी पता है कि ये पूरा केस फर्जी है। ये पूरा केस मेरे खिलाफ जो चलाया जा रहा है, ये पूरा फर्जी केस है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात न जा सकूं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और इसीलिए ये डरी हुई है। इसीलिए आज ये मुझको भी गुजरात जाने से रोकना चाहती है। दिल्ली शराब घोटाले में सवालों का जवाब देने के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 11:15 पर सीबीआई दफ्तर पहुंचे। उन्हें एंटी करप्शन ब्रांच के फर्स्ट फ्लोर पर ले जाया गया। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक एफआईआर में नामजद अन्य आरोपियों से उनके संबंधों और तलाशी के दौरान मिले डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछताछ की गई। इधर पूछताछ शुरू हुई, उधर केजरीवाल ने ट्वीट किया, 8 दिसंबर को गुजरात चुनाव के नतीजे आएंगे। ये लोग तब तक मनीष को जेल में रखेंगे ताकि मनीष गुजरात में प्रचार के लिए न जा पाए। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के मेहसाना जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को एक वीर अवतार में बताते हुए तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में मनीष सिसोदिया को दिल्ली एजुकेशन बोर्ड का एक ढाल पकड़े दिखाया गया, जो लड़की की पढ़ाई में मदद करते दिखा। वहीं ढाल पर तीर दिखाई दिए, जिन्हें ईडी और सीबीआई के तौर पर दिखाया गया है। उधर सीबीआई दफ्तर के अंदर सिसोदिया पर सवालों की बौछार हो रही थी, तो सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे आप नेताओं का जोश हाई था। आप नेताओं के विरोध प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस ने सांसद संजय सिंह और आप विधायक दुर्गेश पाठक सहित कई आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं रैली की शक्ल में सीबीआई दफ्तर पहुंचने पर बीजेपी और कांग्रेस ने आप को आड़े हाथों लिया। बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आप नौटंकी में जुटी है, ये जश्न भ्रष्टाचार है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, सिसोदिया अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर खुली कार में नारे लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने भ्रष्टाचार का वर्ल्ड कप जीत लिया है। अगर आपकी ये एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी
तो क्या कारण रहा जो आपने एक्साइज पॉलिसी को आनन फानन में वापस लिया? अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने इसका भी जवाब नहीं दिया। और हमने बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा था कि क्या कारण था कि 1.4 करोड़ रुपया आपने इन शराब माफिया ठेकेदारों का माफ किया। किसके कहने पे माफ किया? अपने यारों का 144 करोड़ रुपया क्यों माफ किया, जबकि यह गैर कानूनी था, यह कैबिनेट से पारित नहीं हुआ था? इसका भी जवाब मनीष जी आपने नहीं दिया। जितने भी तकनीकी सवाल पूछे गए, किसी का जवाब नहीं दिया। मैं विश्व का, ब्रह्मांड का सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री, मैं गुजरात जाऊंगा तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। अरे जो सवाल भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं उसका जवाब दे दीजिए। यहां वहां की बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं आपने और केजरीवाल जी ने मिलकर करोड़ों रुपए का घपला किया है, मोटा माल कमाया है, और इस विषय से आप भली भांति अवगत हैं। देखिए, ये पूछताछ तो और जांच तो लंबे समय से चल रही है, और वैसे भी पब्लिक डोमेन में ऐसी ऐसी जानकारियां आ गई हैं जो स्तब्ध करने वाली हैं कि जनता के द्वारा इतने भारी बहुमत से चुने हुए लोग अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथी मनीष सिसोदिया ये दिल्ली को लूटने में इतना दिमाग लगाए हैं। दिल्ली को शराब नगरी बना करके भी अगर लूट होती है तो लूटेंगे, ऐसा पाप किया है। और हजारों करोड़ की लूट हुई है। दिल्ली के राजस्व का भी काफी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में अगर सारे साक्ष्य जुटाकर सीबीआई कदम फूंक फूंक करके आज इस कदम पे पहुंची है कि सीबीआई कोर्ट में पेशी हो, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसमें ऐतराज होना चाहिए। और अपराधी चाहे जो भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और अगर दोषी है तो कड़ी सजा भी होनी चाहिए। इसके हम पक्षधर हैं। दरअसल बीजेपी ने केजरीवाल सरकार की शराब नीति पर सवाल उठाए थे। बीजेपी ने इस नीति में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। दिल्ली का एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन है। विवाद बढ़ने के बाद केजरीवाल सरकार ने इस शराब नीति को वापस ले लिया था। इसके बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी की थी। इस मामले में अब सीबीआई ने डिप्टी सीएम सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई ने इस मामले में इंडो स्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रू, गुरुग्राम में बिग रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा और इंडिया अहेड के प्रबंध निदेशक मूथा गौतम समेत कई लोगों से पूछताछ की है। सीबीआई ने अब तक आबकारी नीति मामले में 10 आरोपियों के बयान दर्ज कर लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो ये जो सिलसिला है जांच एजेंसियों का लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि सिसोदिया का दर्द सीबीआई नजर आ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यह जश्न भ्रष्टाचार है। एक तरफ आपके ऊपर आरोप हैं, दूसरी तरफ आप जश्न मना रहे हैं। दो खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हैं। वैभव अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे और संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी की तरफ से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संगीता जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। एक तो आरोप लगे हैं और उसके बावजूद जिस तरह का जश्न मनाया जा रहा है वो तो अलहदा है, एकदम अलग दिखाई दे रहा है। हो क्या रहा है? देखिए, ये जश्न नहीं है। हम कोई भ्रष्टाचारी लोग नहीं है जो मुंह छिपा करके सीबीआई में जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो जुलूस निकाला जा रहा है इसका क्या मतलब है? आरोप लगना क्या ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जुलूस निकाल दिया जाए? देखिए, ये कार्यकर्ताओं का जोश है, ये मंत्रियों का जोश है कि भाई आप लगातार कितनी भी कार्यवाही कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम भ्रष्टाचारी नहीं है। आपने सुना होगा कि सच सामने आ ही जाता है, चाहे झूठ के पैर नहीं होते और सच सामने ही आ जाता है। तो देखिए, जितना भी ये लोग आरोप लगा ले, प्रत्यारोप लगा ले, लेकिन जो सच है वो सामने आएगा ही। और जो डर गुजरात का इनके मन में लगातार बना हुआ है, क्योंकि 27 साल से वहां इनकी सत्ता है और अब इन्हें लग रहा है कि वो जब खिसकने वाली है वहां से इनकी जमीन, तो जो वो डर है वो
इसलिए ये सब किया जा रहा है कि वहाँ मनीष सिसोदिया ना जा पाए, उनकी रैली ना हो, उनका एजुकेशन मॉडल वहाँ ना पहुंचे। लेकिन रोकने से कुछ नहीं रुकता, जो अच्छी चीजें हैं वो बाहर पहुंचती हैं और बहुत जल्दी फैलती हैं। और जो शिक्षा का मॉडल है दिल्ली का, वो तो फैल रहा है। और देखिए, अभी भी जब सरकारी टॉप 10 स्कूल की बात आई तो दिल्ली के 5 स्कूल थे सरकारी जो टॉप 10 की लिस्ट में थे। तो आपने, दिल्ली सरकार ने काम किया है, इसीलिए वो 5 टॉप 10 की लिस्ट में थे, वरना कहीं और के तो होते। काम तो इतना बड़ा नीतियों के देश है लिए किया हमारा। ना, इसीलिए तो और जश्न देखिए, भ्रष्टाचार का नाम दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन सवाल ये है, सवाल ये नहीं कि आपने विकास के काम कितने किए हैं, सवाल ये भी नहीं है। सवाल ये है कि आप पे अगर आरोप लगाया है तो वहां पर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। इसमें इतना जश्न बनाने की जरूरत क्या है, ये पूछना चाहता हूँ। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम सहयोग करेंगे, हम जांच में सहयोग करेंगे, और हमने कब सहयोग नहीं किया? आपने 14 घंटे लगातार, सीबीआई ने सब कुछ घर में खंगोला, क्या मिला? जब उनके लॉकर पे छापा पड़ा, क्या मिला? उनके गांव गए, क्या मिला? अभी आपने भी रिपोर्ट दिखाई। तो देखिए, सीबीआई लगातार अपना काम कर रही है, लेकिन ये भी तो बताए आखिर मिला क्या? हम आपसे कह दें कि इतने करोड़ का घोटाला, इतने करोड़ का घोटाला, कहने से वो सिद्ध नहीं हो जाता। ठीक है, तो हम ये जवाब ले लेते हैं वैभव जी से। वैभव जी, घोटाला उन्होंने किया है, इससे पहले भी मनीष सिसोदिया ने कहा था, ठीक है आपकी बात हो गई संगीता जी, अब हम जवाब ले लेते हैं आपकी बातों का। वैभव जी वो कह रही हैं कि इतने समय से जांच हो रही है, मिला क्या सीबीआई को? कम से कम वो भी बता दें तो ये स्थिति क्लियर हो जाए, उनको इस तरह का प्रदर्शन नहीं करना पड़े। ऐसे तो आपका ही पर्दाफाश हो रहा है। करेक्ट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम वेरी बैड पॉलिटिक्स, मतलब हम जांच करते हैं और हम जांच के बारे में कुछ नहीं बताते। संगीता जी का जो इल्जाम है वो सराखों पर है। वी आर वेरी बैड पीपल, वेरी बैड। बट मैं अब इतना स्वीकारा है तो मैं उनसे भी एक बार एक अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात में उनकी पार्टिसिपेशन की थोड़ी सी जरूरत है जी। और मुझे उनसे ये पूछना है कि क्या आम आदमी पार्टी देश के संविधान में विश्वास करती है, हाँ या ना? देखिए वैभव भाई, देश के संविधान हमारी गीता के समान है और हर भारतीय उस संविधान पर विश्वास करता है, और मैं खुद भी और मेरी पूरी पार्टी भी उस संविधान पे विश्वास करती है। वेरी गुड। तो अब अपन ये सुलझा चुके हैं बात, तो अब मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन पब्लिक में, मीडिया में रन करने की जरूरत है? मीडिया संविधान चलाता है, देश की सरकार चलाती है, पहली बात है। 1 मिनट संगीता जी, 1 मिनट। पहली बात। दूसरी बात, अगर वो अरेस्ट होने की आशंका है और मनीष सिंह सिसोदिया को अरेस्ट होने की आशंका है, तो वो एंटीसिपेटरी बेल क्यों नहीं करते? मुझे तो पता नहीं क्यों नहीं करते। तो हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं तो वकालत करके पढ़ाई करके। नहीं, उनका ये भी कहना है कि जब मनीष सिसोदिया को पढ़ाई करनी, सबसे पहला सवाल तो वैभव जी उनका यही था, मिला क्या? उसका जवाब देना है कि अभी तक क्या कुछ मिल पाया? तो लॉकर तलाश लिए, गांव में हुआ है, क्या मिला? रविंद्र सिंह जी, मैं कह तो रहा हूँ आपको, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपके गले में वो हरा वाला जो होम मिनिस्ट्री का पट्टा होता है वो आ जाए और बैज आ जाए और आप संविधान के रखवाले बन जाओ। मैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि वो मीडिया पे आके एंकर जिस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं, यानी आप इंचार्ज हैं, तो वो आपसे पूछ रही है कि मिला क्या, तो आप इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे क्योंकि अथॉरिटी आप हैं। सीबीआई वाले उसको तो रेजिग्नेशन। सवाल ये है कि जो जितनी भी कार्रवाई होती है जांच एजेंसियों के द्वारा, उनकी टाइमिंग को लेकर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं कि जैसे ही कहीं न कहीं सिंहासन हिलने लगता है कि यहाँ पर भाई मात मिल सकती है या नुकसान हो सकता है, वैसे ही विपक्षी दलों के नेताओं पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। हाँ बढ़िया है, कोई बात नहीं। तो मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कोई बात नहीं, आपको हमारी पार्टी के किसी नेता में कार्रवाई करनी हो तो वो भी कर लो, मैं तो कह रहा हूँ बार बार। लेकिन मैं एक ही चीज ये पूछ रहा हूँ कि क्या रविंदर सिंह एडिटर के पास कोई अथॉरिटी है इन प्रश्नों के उत्तर देने की? क्या मेरे पास, वैभव अग्रवाल भाजपा के पास कोई अथॉरिटी है, कोई पावर है इन प्रश्नों के उत्तर देने की? क्या संगीता जी के पास कोई पावर है इन प्रश्नों के उत्तर देने की? या हम तीनों में से किसी को भी ये मसला कोर्ट में जाने से पहले पता होना है? क्या हमारे अधिकार क्षेत्र में है, हाँ या ना? अगर तो अधिकार क्षेत्र में ये है कि जांच एजेंसियां जिस पे चाहे बैठा दी जाएं, उसके बाद आप सवाल तो पूछ ही नहीं सकते। नहीं, उसके बाद आप सवाल पूछ सकते हैं जब तक जांच एजेंसी उस मसले पे चार्जशीट नहीं दाखिल करके मैटर कोर्ट लेके जाती है। नहीं, लेकिन उनके कन्विक्शन रेट पर सवाल उठ रहे हैं ना वैभव जी। भाई साहब, ममता बनर्जी खुद आरोप लगा रही है कि
चुनावी समय में पश्चिम बंगाल में 100 मामले दर्ज किए, करेक्ट। ठीक है, लेकिन 75 मामले फर्जी पाए गए। आप रेशियो भी तो उठाकर देखिए कि कितने मामलों में कार्रवाई जो हुई है उसमें कितने लोग जेल गए, कितना रेशियो है उसका। रविंदर सिंह जी, फिर तो रविंदर सिंह जी उस हिसाब से तो महिलाओं के द्वारा सेक्शन 498A जो इस्तेमाल होता है उसमें 85% मामले फर्जी पाए जाते हैं। तो वो जो लॉ है वो बदल देना चाहिए ना केंद्र सरकार नहीं, को। अब लॉ को आप कार्रवाई से तुलना कर रहे हैं। नहीं क्यों, यहां पर बात आ रहा है कि यहां पर बात आ रही है किसी कानून की वीकनेस पता कर ली जाए और उसके हिसाब से जो भी राजनीति में आए, जो भी सत्ता में आए, वो उसका इस्तेमाल कर ले। देखिए ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन करना जांच एजेंसी का अधिकार है, और यदि इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे और वो मामले जांच एजेंसी ने खुद ने ही फर्जी घोषित कर दिए, या मामले सारे कोर्ट लेके गए और कोर्ट से ऑर्डर आया कि भाई ये मामला बंद हो जाए, ये मामला खुल जाए। अरविंद केजरीवाल आज बेल पे है, इनके आधे से ज्यादा नेता जो ये कह रहे हैं कि मामले नहीं मिले सब बेल पे हैं, उनके मामले खत्म तो नहीं हुए, जांच चल रही है, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जो फाउंडर है इनकी पार्टी के, उन्होंने खुद ने दिवंगत अरुण जेटली जी से पूरे पब्लिक में माफी मांगी पूरे देश के सामने कि उन्होंने गलत किया। तो ये तो मामला अभी मनोज तिवारी का भी है जो कोर्ट में है। उनको माफ कर दिया। मनोज तिवारी पर भी है ना ये मामला, तो उनका मामला भी तो कोर्ट में है, मानहानि का केस उनके ऊपर भी तो है ना। अरे तो मैं तो मीडिया में ट्रायल थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो किसी और सरकार के पास जाके ये थोड़ी पूछ रहा हूँ। अब हमारे प्रवक्ता हैं तेजिंदर के ऊपर आम आदमी पार्टी सरकार ने इतना कुछ गलत किया, सब किया, हमने तो मीडिया ट्रायल नहीं किया, हमने तो आके नहीं पूछा, हमने कोर्ट से ऑर्डर लिया, कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को फटकार लगा दी। ठीक है, वैभव जी ने एक बात कही, संगीता जी, उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि कहीं पर गलत हो रहा है कुछ आपके साथ, तो कानून है ना। इसीलिए उन्होंने सबसे पहला सवाल यही किया कि संविधान पे भरोसा है कि नहीं आपको, तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, ये हवाई बातें करने से क्या फायदा। और अब तो ऐसा लगने लगा जैसे पहले आपको बीजेपी की बी पार्टी कहा जाता था, अब ये कहा जाने लगेगा कि ये कांग्रेस की भी पार्टी है, क्योंकि जो कांग्रेस कर रही थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे थे, वही आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं। दो सवाल है। देखिए रविंद्र भाई, जो इस समय चल रहा है और जो ए और बी टीम कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी अपने आप में ए टीम है, किसी की बी टीम नहीं, पहली बात तो। और दूसरी चीज, जो कानूनी कार्यवाही चल रही है वो सबके सामने आनी भी बेहद जरूरी है, क्योंकि तभी दूध का दूध और पानी का पानी होता है। जब ये अभी कार्यवाही कर रहे हैं और हम लगातार साथ दे रहे हैं, हम लगातार उसमें ये नहीं कह रहे कि हम इस कार्यवाही से परेशान हैं, हम तो कह रहे हैं गर्व की बात है, क्योंकि जब ये जनता के सामने आएगा कि मनीष सिसोदिया जी बिल्कुल दोषी नहीं है, उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं, तो ये जनता भी देखेगी। तो ये जनता के सामने आना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए हम लगातार सीबीआई हो, ईडी हो, हम लगातार उनका साथ दे रहे हैं। जब वो बुलाते हैं हम जाते हैं, जैसी वो कार्यवाही करते हैं उसका कभी वो तो ये कह रहे हैं कि अगर मनीष सिसोदिया दोषी नहीं है इस मामले में, तो फिर उन्होंने जो नीति थी उसको वापस क्यों ले लिया। आपका नीति जो थी उसको ना वापस लेते, अच्छी थी, बेहतर थी, तो उसको ले आते ना, बैकफुट पे जाने की क्या जरूरत थी। रविंद्र भाई ठीक है, उसे बैकफुट पे ले लिया, मनीष सिसोदिया जी मान लिया दोषी है, तो आप सजा दीजिए उन्हें। एक लंबा समय बीत गया, आप उस समय को क्यों डिलेल कर रहे हैं। सीबीआई को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और रविंद्र भाई मुझे तो यही तो पूछ रहे हैं वैभव जी आपसे, 2014 का वैभव जी यही पूछना चाह रहे हैं संगीता जी कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना कानूनी कार्रवाई करेगी, कानून को करना है ये सब काम। तो बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ, मुझे 2014 का वैभव भाई आपने वो भाषण सुना होगा माननीय मोदी जी का, कि जिस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो सीबीआई और ईडी है ये हमारे मंत्रियों को, हमारे नेताओं को परेशान कर रही हैं, और आज वो कांग्रेस से भी ज्यादा बढ़कर के इस काम को कर रहे हैं। अगर हम पूरा आंकड़ा उठा करके देखें तो आज तो वो उसका और ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। जो बात वो 2014 में कहा करते थे और आज देखिए, तो आपने तो ऐसे ऐसे वादे किए, ऐसी ऐसी बातें बोली सत्ता में आने के लिए, और सत्ता में आने के बाद वो आप अपने भाषण, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे वो सीबीआई ईडी को लेकर के हो, आप सारी बातों को भूल गए। नहीं अभी तो पाक साफ क्यों नहीं है रविंद्र वैभव जी। जी हाँ वैभव जी, रविंद्र जी अपन कोई बात नहीं, अपन ऐसा करते हैं आपकी इजाजत के साथ, संगीता जी जो कह रही हैं उनके इल्जामों को मान लेते हैं। ठीक है, मैं दिल्ली प्रदेश में इनका विपक्षी दल हूं, मैं मान लेता हूं कि इनके इल्जाम सही हैं। ठीक, अब मैं इनसे विपक्षी दल के नाते और एक सिटीजन के नाते, एक नागरिक होने के नाते ये पूछता हूं कि 10 साल से इनकी सरकार है दिल्ली में,
इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कितने राजनीति कर लेते हैं, कितने कार्य किए और कितने कंप्लीट किए। चलो 5 कार्यों की लिस्ट बताओ। गौरव भाई, मैं पूछूंगी तो ये डिबेट का टाइम नहीं, आप बताइए ना। अब समय कम है, जल्दी से बता दीजिए। अब ये बहुत आसान तरीका उन्होंने दे दिया आपको। नहीं रविंद्र भाई, हमने बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा का वादा किया, वो किया। महिलाओं की सुरक्षा का वादा किया, वो किया। नहीं, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया शिक्षा नीति की अगर आप बात करती हैं तो शिक्षा नीति की अगर आप बात करती हैं तो आज कहाँ पर है रविंद्र भाई? देखिए, दिल्ली कहाँ पर है, पिछड़ क्यों गई? टॉप 5 में आती थी कभी? किसने कहा दिल्ली पिछड़ी हुई है? और देखिए गुजरात जो 27 साल से इनकी सरकार है, उसका वहाँ क्या हाल है और देश का क्या हाल है आज रुपया कहाँ पहुँच गया? 5 काम गिना दीजिए, 5 काम गिना दीजिए, 5 काम गिना दीजिए। संगीता जी 5 काम गिना दीजिए। मैंने तो 5 काम गिना दिए। हमने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, रोजगार पे वहाँ काम किया है दिल्ली में। आपने क्या किया वैभव भाई, ये भी बता दीजिए। ठीक है वैभव भाई, देखिए अगर शिक्षा में काम नहीं किया, ठीक है संगीता जी, समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। जवाब ले लें वैभव जी से। जी देखिए संगीता जी, बिजली केंद्र सरकार ने दी तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, उसमें भी घोटाला कर लिया, उसकी जांच चल रही है। नहीं, लेकिन वैभव जी इसमें हम ये पूछेंगे, जब हरियाणा को बिजली दी गई थी तो कैसे गई थी? अब वो हरियाणा का मसला, हम केवल दिल्ली नहीं, लेकिन गुजरात बात तो वही आ जाती ना, कान ऐसे पकड़िए चाहे वैसे पकड़िए। प्रदेश की बात करें, हाँ। दिल्ली जल बोर्ड में घपले का स्कैम है, उसकी FIR हो चुकी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है, पानी संसाधन मंत्री दे रहा है, लेकिन वो पानी कहाँ जा रहा है पता नहीं। एयर पोल्यूशन में पंजाब में इनकी सरकार है, पराली जल रही है, दिल्ली के लोग मर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समय सीमा इतनी थी। ठीक है, समय सीमा इतनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि जब जश्न भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें बड़ा गर्व है मनीष सिसोदिया पर, अगर वो जेल जाते हैं तो ये किस तरह का गर्व है अगर आप किसी मामले में आरोपी पाए जाते हैं? दूसरी तरफ क्या वास्तव में इन सारी चीजों से आम आदमी पार्टी को गुजरात में फायदा मिलेगा, ये भी देखना होगा और ये समय बताएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।